So today's topic is cell basic unit of life. Okay, so we will uh, start the study session. पहला क्वेश्चन है, the length of the cell cycle is decided by various factors. Which of the following options is not correct for the same? तो टेम्परेचर के थ्रू सेल साइकिल की लेंथ डिसाइड होती है, ऑक्सीजन के थ्रू भी, फूड अवेलेबिलिटी के थ्रू भी, पर स्टोरेज कैपेसिटी कहीं से कहीं तक सेल साइकिल की लेंथ को डिफाइन नहीं करता है. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म ऑफ कोर्स. तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म. लिविंग सब्सटेंस होता है सेल्स के अंदर, जैसे कि वेरियस ऑर्गेनल्स और मॉलिक्यूल जो कि एसेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शंस. सेल थ्योरी 1838 में किसने मिलकर दी थी? तो इसका आंसर है एमजे श्लाइडन एंड थियोडोर शॉन ने दी थी. श्लाइडन ने प्लांट सेल्स पे काम किया था, इन्होंने एनिमल सेल्स पे, और फिर दोनों ने टुगेदर सेल थ्योरी का वो किया था. बाई सेलुलर थ्योरी थोड़ी रेयर है और ये थोड़ा क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग लगा. इसको दिया था फर्नांडेज मोरान ने. इन्होंने रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड किए थे. इन्होंने बताया था कि डायनामिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को, जैसे कि उसमें लिपिड बायलेयर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि पाइवटल होती हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और प्रोटीन मोबिलिटी जानने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसको डिस्कवर किया? तो ये रही इसकी सही टेबल. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. इन्होंने सेल थ्योरी को. और पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म टर्म को, इन्होंने कॉइन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं. ये बात सही है, ट्राइग्लिसराइड नॉन पोलर होते हैं, विच मीन्स देर इज नो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल. ये भी सही है, नॉन पोलर है इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. नेक्स्ट, रीज़न क्या है? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स. ये नॉन पोलर है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे. एंड आर हाइड्रोफिलिक नहीं, या हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड ड्रॉपलेट होती हैं फैट सेल के अंदर. ठीक है, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लिपिड्स के अंदर. ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं के ऊपर. Which of one of the following lipids is not found in plasma membrane? तो फॉस्फोग्लिसराइड्स पाया जाता है, स्फिंगोलिपिड्स भी नर्व सेल के ऊपर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फाइटैनिक और फिटैनिक वॉट एवर इट इज़, ये वाला एसिड हमारा क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं पाया जाता. तो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये तीनों मिलते हैं. स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं नर्व सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. और ये जो होता है फाइटैनिक एसिड, ये डायरेक्ट पोर्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. कोलेस्ट्रॉल जो होता है वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है, लिवर के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, प्रिकर्सर होता है सिंथेसिस के लिए, जैसे कि विटामिन डी के लिए सिंथेसिस प्रिकर्सर का काम करेगा, बाइल एसिड्स के लिए और वेरियस हार्मोन्स के लिए भी. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल फ्लूइडिटी बनाए रखना, सेल मेम्ब्रेन और सेल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए. इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी की करेंसी क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये इसमें चेंज हो जाता है और इसमें से क्या कहते हैं वो निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर वर्क इज एटीपी. ठीक है, इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाते हैं. ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेस होता है. ठीक है, ATP is able to power cellulose processes by transferring a phosphate group to the another molecule. तो ये phosphate group दूसरे another molecule को ट्रांसफर करते हैं इससे. ठीक है, एन इंडिविजुअल हैज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय. तो डुट्रोचेट ने इसे कहा था कि एक इंडिविजुअल में कई तरीके के मतलब कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं. इन्होंने ऑस्मोसिस फिनोमिनन भी दिया था 1824 में, इन्होंने दिया था ये. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. ये तो बहुत सिंपल है. लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव बैग्स के अंदर आएगा. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के अंदर. सेल वॉल जो होता है प्रोवाइडिंग और प्रोटेक्शन के अंदर. राइबोसोम जो होता है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस करता है. और वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर को. तो इस तरीके से ये सही है.
नेक्स्ट है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये करने में कौन कौन सी टेक्निक्स काम आती है? तो नेगेटिव स्टेनिंग काम आती है क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट करती हैं। शेडो कास्टिंग का नहीं आइडिया है, बट ये नहीं होती है TEM में। अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग से जितने पतले सेक्शन करेंगे उतना ही अच्छा हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा, तो इसलिए ये भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी थोड़ा वैसा क्वेश्चन है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए। ये कहता है कि द न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम मेरे हिसाब से तो, और विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ बी। तो किस के फॉर्म में? ऑफ कोर्स DNA के फॉर्म में, है ना। और उस DNA के ऊपर जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ बी, मतलब द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर जीन्स। तो इन ये कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, ये आएगा, जबकि इसके आंसर में लिखा है कि फंक्शनिंग जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब फंक्शनिंग सेगमेंट क्रोमोसोम होते हैं, जबकि क्रोमोसोम तो पूरा होता है और इसका एक भाग DNA या फिर जीन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द साइज ऑफ सेल। सपोज एक अंगूर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब शर्करा का अति सांद्र, अति कॉन्सेंट्रेटेड हमारा वो। तो अगर अंगूर को रखेंगे तो अंगूर सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। द साइज ऑफ द सेल्स इन एलिफेंट इज बिगर देन दैट ऑफ इन अ रैट। नहीं, साइज और सेल के नंबर से कोई लेना देना, साइज और सेल के, एनिमल का साइज और सेल के साइज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट इज मोर देन दैट ऑफ इन अ रैट। हाँ, ये बात सही है। तो A गलत है और B फॉल्स है। C आंसर होना चाहिए, C आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा है? तो जाइगोट नहीं, जाइगोट में दो होते हैं, कि स्पर्म एक ओवम या एग, ये एक यूनिसेलुलर है। स्पर्म भी यूनिसेलुलर है। एम्ब्रियो में भी बहुत सारे होते हैं सेल्स, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A and B, A आंसर। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक अ सेल वॉल एंड आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन तो नहीं कर सकते ये लोग। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होता है, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, और इसमें सेल वॉल भी नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्मा ही इसका आंसर है D। ये प्लियोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में आता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन नेचुरल डिस्टिंक्ट फॉर्म, ठीक है। ये एनारोबिक होता है, बैक्टीरियम होता है ये, और इसे जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया दैट कॉज प्लांट डिसीज आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव नहीं हो सकता, ग्राम पॉजिटिव नहीं होता। तो रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा डिसीज़ करते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन पर क्या कहते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस मिलता है किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस को लेकर, जिससे कि इन्फेक्शन करने में इनको फैसिलिटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम्स, ये भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये यूँ पूछना चाहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाकी ये सब पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलता है? ER नहीं, लाइसोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, साइटोप्लाज्म मिलता है। तो ये इसका सही आंसर है। सेल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि क्या कहता है ये, द बॉर्डर बिटवीन द मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स इन C4 लीव्स इज पेनिट्रेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये बात बिल्कुल तरीके से सही है, ठीक है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड पहले, वैसे तो पहला ही है। दूसरा क्या कहता है देख लेते हैं कि मीजोफिल और बंडल शीथ सेल के जो C4 लीव्स में होती है उनमें कॉन्स्पिक्यूअस होता है बाय द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियरली विजिबल होता है बाय द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा तो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये इधर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ऑप्शन है हमारा, डिफ्यूजिव फ्लक्स ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज एन एक्टिव फिनोमिनन, नहीं पैसिव फिनोमिनन है। क्रेन्स एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स ऑफ ऑल सीड्स प्लांट्स, नो ये भी गलत है। तो जो C4 प्लांट्स होता है उसकी जो बाउंड्री होती है मेसोफिल और बंडल शीथ के बीच की, भयंकर उसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स को। दिस अडॉप्शन एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय सेग्रीगेटिंग इनिशियल CO2 फिक्सेशन एंड सब्सिक्वेंट कार्बन एसिमिलेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लांट्स एबिलिटी टू थ्राइव इन वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, खुद का DNA और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट के पास हो सकता है। तो A एंड E में भी द आंसर, हाँ ये है। सिम्बायोटिक बैक्टीरियल एनगल्फ्ड बाय एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल्स, इनको हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया थे जिन्हें एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया, तो इसलिए सेल के अंदर हमारे पास दो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जीवित चीज़ें होती हैं जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। How a eukaryotic cell wall differs from that of a prokaryote, तो इसका आंसर है कि यूकैरियोट में सेल वॉल होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइडोग्लाइकेन हो सकता है, म्यूरेमिक एसिड हो सकता है, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो इसका द यूकैरियोटिक सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है, और प्लांट्स में और सब कुछ एल्गीज में। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड ये सब होते हैं। ये इतने डिफरेंट क्यों हैं इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट हाइलाइट्स जो होती हैं डाइवर्स कॉम्पोजिशन को दर्शाती हैं और डिफरेंट फंक्शंस को भी दर्शाती है सेल वॉल्स के अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो पिट मेम्ब्रेन जो होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट मेम्ब्रेन जो होती है वो कंप्राइज होती है हमारी सेल प्राइमरी वॉल से, सेकेंडरी वॉल से, मिडिल लैमेला से, या A और C दोनों से, प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला। तो इसका आंसर है ये। तो पिट मेम्ब्रेन जो होती है कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल्स का, जिसमें प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला दोनों होती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, वाइल द प्राइमरी वॉल है ना, जबकि मिडिल लैमेला क्या करती है, सीमेंटिंग लेयर का काम करती है एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में, जिससे कि सेलुलर इंटेग्रिटी और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सके दो सेल्स के बीच में। द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो जो थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो 100 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है टिपिकली 7.5 to 10 नैनोमीटर या फिर 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है थिकनेस में। ल्यूकोप्लास्ट होती है जिसका फंक्शन इन द स्टोरेज, द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च आर कॉल्ड, इसे हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि स्टार्च के लिए एमाइलोप्लास्ट होती है। आई थिंक एलिरोनोप्लास्ट जो होती है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है, और एलियोप्लास्ट फैट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होती है जो कि स्टार्च स्टोर करने के लिए होती है। इनमें पिगमेंट नहीं होते हैं प्रीडोमिनेंटली, और ये रूट्स, ट्यूबर और सीड्स में पाई जाती है, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज के उसमें रूप में काम आती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मोर देन वन ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फॉर्मिंग अ लिपिड बाइलेयर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड फ्लूइडिटी, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड होता है, लिपिड नहीं होता। वैसे इसका आंसर D है, मतलब तीनों चीज़ें पाई जा सकती हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है ऐसे, लिपिड भी पाया जाता है ऐसे, और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स आर इंटरस्पर्स्ड विद इन द बाइलेयर परफॉर्मिंग द वेरियस functions like transport, signaling and structural support, reflects the dual contribution of lipids and proteins of the plasma membrane composition, ठीक है। The process in which self engulf food and other materials through cell membrane is referred to as, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे, हाँ, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब किसी पैसेज से किसी लिक्विड का बहना, प्लाज्मोलाइसिस मतलब
ऑफ कोर्स सेल के अंदर का सारा वो बाहर निकल के आ जाना। ऑस्मोसिस मतलब हमें पता है ये दो तरीके का होता है। एंडोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल engulf extracellular substances by forming vesicles from the cell membrane. It allows cell to take nutrients, regulate signaling molecules and remove waste. Okay. इंटरनलाइज मटेरियल जैसे कि प्रोटीन, लिपिड और अदर मॉलिक्यूल्स को इधर उधर करने के लिए भी सही रहता है वो। सेल वॉल जो होती है हमारी प्लांट सेल की पिट फील्ड कंटेन करती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ कोर्स। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं पिट्स में देखे जाते हैं, चैनल्स होते हैं जो कि एडजेसेंट प्लांट सेल को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल सिग्नलिंग को हम इनेबल कर सकते हैं, और ये इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इज इन्वॉल्व्ड इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स की पैकिंग के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कोर्स, और लाइसोसोम तो सुसाइडल बैग होता है इसलिए नहीं। ठीक है, ईआर जो होती है लिपिड सिंथेसिस और पैकेजिंग के लिए हेल्प मतलब काम करती है। ये एंजाइम कैटेलाइज करती है, इट कंटेन्स एंजाइम जो कि कैटेलाइज करते हैं लिपिड प्रोडक्शन को और वेसिकल्स बनाते हैं जिसमें लिपिड भर के और दूसरे अदर सेलुलर डेस्टिनेशंस पर पहुंचाया जा सके। सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जबकि ये होता है। ये तो आपको पता ही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। और गोल्जी ऑपरेटस भी सिंगली बाउंड होता है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है। ठीक है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करती, गोल्जी ऑपरेटस आगे की प्रोसेसिंग करता है। मैन्युफैक्चर कौन करता है ये क्वेश्चन है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, आर या फिर ईआर दोनों मिलकर ये काम करती हैं। ठीक है, लिपिड एसेंशियल, लिपिड को, प्रोटीन और लिपिड को वो करती हैं। ठीक है, जो एसेंशियल होता है बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा these proteins and lipids are modified and transported to the Golgi apparatus for further processing and packaging. Its surface is studded with, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें क्या होता है, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन भी बनाती है। राइबोसोम्स आर अटैच टू इस सरफेस। हाँ, आर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि राइबोसोम दाने दाने रूप में इसके सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये बेसिकली न्यूक्लियर जो आर होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ज़्यादा होती है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो द ऑप्शन स्टेट्स दैट आर के पास जो होता है, आर जो होता है राइबोसोम्स उसमें होते हैं, आर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नहीं होती ही, जबकि ये होती है प्राइमरीली नियर द न्यूक्लियस। गोल्जी ऑपरेटस, सेल सिक्रेशन इज डन बाय। सेल सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, ईआर तो आई थिंक बनाने का काम करती है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट ये सब तो कुछ और काम करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये है सही। सेल सिक्रेशन मतलब कुछ भी बन रहा है सेल्स के अंदर तो बाहर सिक्रीट करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो ट्रैफिक पुलिस हम कहेंगे गोल्जी बॉडी को, ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, न्यूक्लियस ये काम नहीं कर सकता, और ईआर तो बनाने का काम करती है प्रोटीन और लिपिड को, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनती है, तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाती है। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है किसी सेल ऑर्गेनल की, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। पैरोक्सिसोम भी आपको पता है, और साइड्स ऑफ गोल्जी बॉडी ये भी नहीं बनाती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ईआर बनाती है। ठीक है, द न्यूक्लियर फ्रॉम द इट इज फॉर्म्ड व्हेन पोर्शंस ऑफ ईआर मेम्ब्रेन्स अराउंड एंड एनवेलप द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रिएटिंग ए सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया।